पूरे विश्व में रशिया और यूक्रेन की युद्ध को लेकर के पूरे विश्व में लेकिन एक हलचल भरा माहौल देखने को मिल रहा है। और इसी के साथ साथ लेकिन जो जानकारी मिली है और इस वक्त एक बड़ी खबर के साथ हम आप सभी के साथ रूबरू हुए हैं। हम आपको बता दें कि इसको लेकर के भारत से भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो विदेशों में काम करने के लिए या फिर पढ़ने के लिए जाते हैं। उन्हीं में से अगर सिलीगुड़ी शहर की बात कहें तो सिलीगुड़ी शहर में से भी कुछ स्टूडेंट्स जो है वो लेकिन गए थे और उसमें से एक शख्स की बात हम आपको बताएंगे, उनसे मिलवाएंगे, उनसे बातचीत करेंगे जो यूक्रेन से अभी अभी सिलीगुड़ी वापस लौटे हैं। और वहां पर जिस तरीके से युद्ध भरा माहौल एक देखने को मिल रहा है और इसको लेकर के यहाँ से जो जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से कि 2 चार्टर्ड प्लेन की भी व्यवस्था की गई थी वहां से जितने भी लोग हैं वहां से वापस लाने के लिए, लेकिन शायद वो सफल नहीं रहा है। लेकिन वहां से कुछ लोगों में से एक आध लोग जो है वो अपनी जान बचाकर किसी प्रकार से यूक्रेन से वापस आए हैं भारत अपने देश। और उन्हीं में से सिलीगुड़ी के एक युवक है बितान, उनसे हम लोग बातचीत करेंगे, बितान बसु से। उनका क्या कुछ कहना है, क्या स्थिति है वहां पर, वो किन दृश्यों को देख करके आए हैं। तो उन्हीं के घर पर फिलहाल हम लोग मौजूद हैं, चेकपोस्ट के नजदीक हम लोग मौजूद हैं यहाँ पर उनके घर पे। आइए सीधे उनसे ही बातचीत करते हैं। यहाँ पर वो सारी तमाम तस्वीरें जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि एक उत्तेजना भरी माहौल, इसके साथ ही साथ उनके पिता यहाँ पर जुड़े हुए हैं और तमाम सारे जितने भी लोग हैं लेकिन वो कहीं ना कहीं वो यहाँ पर जुड़े हुए हैं। और उनके पिता है यहाँ पे, उनसे बातचीत करेंगे। दादा क्या नाम है आपका? डॉक्टर शुभेंदु बासु। अच्छा ये बताइए डॉक्टर साहब कि इस बीच आपके बेटे वहाँ पर पढ़ने के लिए गए थे? हाँ। कब गए थे वो? गए थे नवंबर का लास्ट में। नवंबर में क्या पढ़ाई करने के लिए वो वहाँ पे? MBBS। अभी जो वो किस तरीके से वापस आए हैं वहाँ से? किस तरह से बोल के प्रैक्टिकली उसके लिए उसके पास एक टिकट था, एक टिकट मैंने खरीद के दिया था, तो वो भाया अबू धाबी था, तो उसको पता नहीं था कि वहाँ पे ट्रांजिट वीजा लगेगा, इसलिए वो वहाँ पे उसको बोर्ड नहीं करने दिया। फिर वो कीव जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसके बगल में एक होटल में था, होटल से वो फिर उसका कॉलेज का जो एसोसिएशन है वो एक तो चार्टर फ्लाइट का अरेंजमेंट किया। कौन से कॉलेज में पढ़ते हैं? BSMU, अच्छा, बिकोवेनियन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। और वो BSMU है आपका सर्निवित्सी बोल के एक जगह पे, यूक्रेन का ही सर्निवित्सी बोल के एक जगह पे। तो वहाँ से बंदोबस्त की गई थी, उसके बाद वो वापस आए हैं। आया है। अभी की जो वहाँ के अभी वहाँ पर माहौल जो है एकदम ठीक नहीं है, क्योंकि वहाँ पे 1800 के ऊपर इंडियन बच्चा के खाली मेरा लड़का का कॉलेज में ही है, इंडियन से। हाँ। खाली मेरा लड़का का कॉलेज में 1800, टोटल है 18,000 ऑल ओवर यूक्रेन। उसमें से मेरे हिसाब से जोर से जोर 3,000 की 4,000 बच्चा आए होंगे, 13-14 हजार बच्चा फंसा हुआ है, अभी भी वहाँ पे फंसे हुए हैं। इन सभी चीजों को लेकर के आप क्या कहेंगे, कैसा देख रही है सब माहौल? जो माहौल तो बहुत ही खराब है, क्योंकि इंडियन एम्बेसी जो है दे वर द लास्ट एम्बेसी जो डिक्लेयर किया है कि स्टूडेंट को इवैक्यूएट करने के लिए, जहाँ पे न्यूजीलैंड और दूसरा जो कंट्रीज है वो कंट्री सारे ही जितना कंट्री है वो सारे कंट्री पहले ही इवैक्यूएशन ऑर्डर दिए थे, ये लोग लास्ट में दिए थे ऑटोमेटिक। ये लोग बच्चा है बोल के ये लोग सोचा था कि भाई ऑफलाइन चल रहा है क्लास, तो हमको क्लास करके ही करना पड़ेगा, हमको ये करना पड़ेगा, हमको वो करना पड़ेगा। तो ये सब तब बोला है, उन लोगों का फीलिंग्स ऐसा हुआ है, तो ऑटोमेटिकली हम लोग भी एक बार डिलेमा में है। वो बोल रहा है नहीं जाएंगे, कभी बोल रहा है ना जाएंगे, कभी ये बोल रहा है, तो वी वर ऑलवेज इन अ डिलेमा। तो ऐसा करते चलते लास्ट में बोला है इंडियन एम्बेसी कि आप लोग जा सकते हैं, एक बार फोन पकड़ सकते हैं। तो यहाँ की जो स्थिति है वो हम आपको ताज़ा स्थिति जो है वो यहाँ से दिखा रहे हैं, उनके परिवार वाले लेकिन यहाँ पर जुड़े हुए हैं। और इसी के साथ साथ तमाम अगर हम कहें सिलीगुड़ी के और या फिर नेशनल जो TV चैनल से या फिर जो पेपर वाले हैं वो सभी, लेकिन ये एक जो विश्व भर में एक बड़ी खबर जो है, उसी के साथ साथ सिलीगुड़ी के जो एक रहने वाले वो पहुंचे थे पढ़ने के लिए, यूक्रेन गए थे और उसके बाद आज वो किसी तरीके से वापस आए। उनके घर हम आपको दिखाना चाहेंगे। गौतम है मेरे साथ कैमरे पे, वो तस्वीरें जो है वो हम आपको दिखाना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम आपको दिखा दें कि यहाँ पे वो रहते हैं और यहाँ से वो
पढ़ने के लिए नवंबर के महीने में वो गए थे और किसी प्रकार से वहाँ पे बच के आए हैं। और इसके साथ साथ लेकिन अभी भी हजारों स्टूडेंट्स की वहाँ पर फंसे रहने की बात कही जा रही है, कुछ लोगों की वहाँ पर अभी भी फंसे रहने की बात कही जा रही है। बहुत कम ही लोग हैं जो वहाँ से जान बचा करके वहाँ पर आ पाए हैं, अपने अपने घर आ पाए हैं, अपने मातृभूमि पर आ पाए हैं। और उन्हीं में से कुछ एक लोग जो है आज भी उतरे हैं सिलीगुड़ी पर, और बितन बसु जो कि सिलीगुड़ी से हैं वो, लेकिन वो यहाँ पर आए हैं और इनसे लेकिन बातचीत करेंगे। बितान जी, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अच्छा, थोड़ी सी वो लोग बातचीत भी कर रहे हैं और सभी लोग कहीं ना कहीं इनसे बातचीत करने के लिए जुड़े हुए हैं और इनसे हम भी बातचीत करेंगे, इनका क्या कुछ कहना है और इनसे जानेंगे कि वहाँ की वास्तविक स्थिति जो है वो क्या कुछ है पढ़ने के लिए वहाँ पर। और इसके साथ साथ यहाँ पर सारी तस्वीरें जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं सिलीगुड़ी से, उनके घर पर मौजूद हैं। बितान जी, आप अभी जुड़े हुए हैं, ये बताइए कि कब आए आप वहाँ से? हम अभी आज सुबह 7:15 को मेरी फ्लाइट लैंड की दिल्ली में, तो फिर उधर से हम अभी इधर घर पहुंचे 3 बजे के आसपास। जी, क्या स्थिति है वहाँ पर? स्थिति जैसे कि मैं जब निकला था उस टाइम तक सब डरे हुए थे, सही बात है, लेकिन फिर उस टाइम तक कुछ ऐसे अभी जो चल रहा है वो चीज़ उस टाइम नहीं थी। लेकिन हम जब निकले, जैसे ही हम निकले वैसे ही हमारे बाद जो बैच निकलने वाली थी उनका फ्लाइट कैंसिल हो गया, वो एयरपोर्ट में अटक गए। अभी वो ना एयरपोर्ट में ना फ्लाइट पकड़ के कहीं निकल पा रहे, ना एयरपोर्ट से बाहर वापस कॉलेज जा पा रहे, वो एयरपोर्ट में ही बंद होके रखे। और ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो उधर अपना जो कॉलेज है शर्निवसी में है, वो कीव से जो कैपिटल सिटी है जहाँ से हम लोग फ्लाइट पकड़ते हैं, उधर से 9 से 10 घंटे की दूरी में है। तो ऐसे भी मेरे कॉलेज के बहुत स्टूडेंट हैं जो आधा रास्ता जाके अभी फिर कॉलेज वापस आ गए। तो उनके पेरेंट्स भी अभी फ़ोन वोन कर रहे हैं, चिंतित है कि मेरी खुद की दोस्त जो है आयना बोल के, वो अपने साथ ही उधर गई थी, उनका उस फ्लाइट में हुआ नहीं। वो बाद में वो पेमेंट करने गई तो उनका वो हमारे फ्लाइट में हुआ नहीं, तो वो अगले फ्लाइट का वेट कर रही थी। तो अगले फ्लाइट आज थी, तो आज फिर फ्लाइट कैंसिल हो गई, तो अब वो उधर ही एयरपोर्ट में अटकी हुई है। टोटल कितने फ्लाइट्स अभी तक कैंसिल है, ऐसी कोई जानकारी है आपके पास? टोटल फ्लाइट्स बहुत दिनों से कैंसिल हो रही है, एयरलाइन के ऊपर है कौन सी एयरलाइन कब कैंसिल कर रही है, लेकिन ऐसे एक हफ्ता से ऐसे कुछ फ्लाइट कैंसिल हो रही है धीरे धीरे। लेकिन फिर ये जो हम लोग जिस फ्लाइट में हम आज आए वो चार्टर फ्लाइट था, अलग से इंडियन एम्बेसी लोग ने अरेंज किया था हमारे लिए। तो वो फ्लाइट स्पेसिफिक आपके कॉलेज से ये किया गया था या फिर इंडियन एम्बेसी ने किया था? कॉलेज से प्रेशर करके इंडियन एम्बेसी को बोल के अरेंज इंडियन एम्बेसी ने किया था, लेकिन प्रेशर कॉलेज से दिया था। एक्चुअली हमारे जो यूनिवर्सिटी है वो इंडियन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, उसमें सबसे ज़्यादा इंडियन स्टूडेंट्स हैं, तो 50% के ऊपर स्टूडेंट्स इंडियन है। तो उस हिसाब से हमारा जो इंडियन स्टूडेंट सोसाइटी फॉर्म हुआ है, उनका जो हेड है सुनील शर्मा सर, तो वो सर ने बहुत मदद की। मेरा जब पहले 20 तारीख को फ्लाइट कैंसिल हो गया था, उन्होंने कॉल पे रह के उन्होंने कोशिश की ऐसे बात करके, सबसे बात करके कैसे हुई। इंडियन एम्बेसी ने सच्ची बोलूँ तो इंडियन एम्बेसी ने जितना बार हमने कांटेक्ट करने की कोशिश की, कुछ हेल्प उनसे को मिली नहीं। एक तो रिप्लाई जब नहीं मिली, और जब एक बार मिली तब उन्होंने बोला कि हमारे पास ये सब खबर नहीं रहती, तो फिर हमको ये कॉल करना बंद करो। तब अब हम लोग अगर ऐसे प्रॉब्लम में पड़े, अगर इंडियन एम्बेसी हमें हेल्प नहीं करती तो हम किसके पास से? तो आपको एक दुख भी है इंडियन एम्बेसी के ऊपर? हाँ, क्योंकि हम सच्ची बोले तो कॉलेज से हमको बहुत मदद मिली है ना, लेकिन आई एम रियली ग्रेटफुल उसलिए। लेकिन कॉलेज अगर मदद नहीं करती, ये सब फ्लाइट चार्टर फ्लाइट ये सब अरेंज नहीं करती, तो हम किसके पास जाते? क्योंकि अब अगर हम इतना लेट आ रहे हैं, अगर लास्ट मोमेंट में मेरी फ्लाइट हम जो लिए है, इसका अगर कोई वो होता है, ब्लेम होता है, आई वुड बी ब्लेमिंग इंडियन एम्बेसी। क्योंकि हम 1 महीने से इस सिचुएशन में, 1 महीने से हम लोग कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। स्टार्टिंग से वो लोग बोल रहे हैं, शुरू में बोल रहे हैं कि शुरू में हम लोग जब कॉल किए तब बोले कि ऐसे हमारे पास कोई खबर नहीं, जाना है तो जाओ, मत जाओ, ऐसे टाइप का बोल के काट दिए। नेक्स्ट टाइम हम लोग जब अप्रोच किए, जब कॉलेज से अप्रोच आया, तब उनका ऐसा बोलना था कि अगर जाना है तो आप लोग जाओ, लेकिन हम लोग ऐसे कुछ नहीं बोल रहे। यू कैन लीव इफ यू वांट टू, लेकिन नो वन इज फोर्सिंग।
ऐसा मतलब बहुत ही अनसर्टेन था कि जाना है कि नहीं जाना है। अब इधर कॉलेज से बोल रहे हैं कि हमारा एग्जाम सामने था, तो कॉलेज से बोल रहे हैं कि अगर ऑनलाइन क्लास चाहिए तो इंडियन एम्बेसी का नोटिस चाहिए, और इंडियन एम्बेसी कुछ ठीक से बोल नहीं रहे कि जाना है कि हाँ जाना है कि नहीं जाना है। तो फिर आते आते लास्ट एक हफ्ते पहले उन्होंने बोला कि तुम लोग चले जाओ। तो तब अब एक हफ्ते पहले अगर जब अब आप 20,000 स्टूडेंट को बोलते हो, तो जब फ्लाइट में जो रश होती है, तो फिर उसके वजह से जो टिकट हमको 20,000 में मिल रही थी वही एक हफ्ता बाद हमको 60,000 70,000 में मिल रही है। अब अभी जो हम बोलेगा कि हम हमारा जो यूनिवर्सिटी है वो सुनील शर्मा सर ने हेल्प करके जो हमें टिकट करवा दिया, वो कंपैरेटिवली सस्ता है, लेकिन वो भी 56,100 का है। प्रेजेंट की सिचुएशन क्या देखे अभी? सिचुएशन एज इन जैसे हम जब आया तब उस टाइम तो कुछ हो नहीं रहा था, तब एक बस डर का वातावरण था, और एक साइबर अटैक हुआ था कुछ दिनों पहले, बस हम लोग उतना ही जानते हैं, इंटरनेट स्लो होकर रखा था वो सब है। लेकिन हम जब दोस्तों से कनेक्ट कर रहा था अभी आते वक्त गाड़ी में, तब मेरे को जितना पता चला वही है कि कीव में तो सब बंद हो चुका है, कोई कोई इंजियोर्ड भी है, लेकिन इंडियंस को अभी तक हार्म तो हुआ नहीं है, लेकिन एयरपोर्ट शट डाउन होकर रखे हैं, वो लोग उधर ही अटके हुए हैं, कहीं जा नहीं पा रहे। खार्किव मेडिकल यूनिवर्सिटी जो सबसे बिगेस्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी है यूक्रेन में, उधर उधर एकदम उधर आसपास अटैक हो रहा है, तो उनका सबसे बड़ा है शायद से, मेरे ख्याल से मानना है जो उनके लिए पैनिक सबसे बढ़ के है, क्योंकि खार्किव मानो टॉप प्रायोरिटी में है रशियंस के लिए। अगर इन्वेजन होता है तो सबसे पहले वो उधर ट्राई करेंगे, तो इसलिए उनके लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा लाइक हार्मफुल होगा कंपेयर टू हमारे लिए, कि हम तो वेस्टर्न साइड में हैं, तो हम अगर कॉलेज में होते तो कर्फ्यू लगा हुआ है, लेकिन अभी तक उस साइड कुछ ऐसे हुआ नहीं है। आप कौन से कॉलेज से? बुकोविनियन स्टेट मेडिकल क्या यूनिवर्सिटी, पढ़ रहे हो वहाँ पे? मेडिसिन, आपका नाम? बितान बासु। तो बितान वासु से इस वक्त हम लोग बातचीत कर रहे थे, और पूरी जानकारी जो है वहाँ की वर्तमान स्थिति क्या है वो सारी चीजें जो है वो हम आपको दिखा रहे थे, और यहाँ से वो सारी तस्वीरें जो है वो हम आपको दिखा रहे थे बितान वासु के घर से। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पूरे विश्व की नजर लेकिन अभी सभी नेशनल टेलीविजन पर लगी हुई है, क्योंकि रशिया और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसको लेकर के सभी लोगों में एक कहीं ना कहीं विश्व भर में एक कौतूहल का माहौल जो है वो देखने को मिल रहा है। सिलीगुड़ी के बितान वासु लेकिन वहां पर शायद नवंबर के लास्ट में पढ़ने के लिए गए थे वहां पर, और उसके बाद अभी एक महीने से जो स्थिति वहां पर उत्पन्न हो चुकी थी वो आने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि कॉलेज के तरफ से उन्हें काफी ज्यादा मदद मिली है, लेकिन इनका दुख ये है, इनका कहीं ना कहीं एक खेद है कि इंडियन एम्बेसी जो है वो उन्हें उस तरीके से कॉपरेट नहीं की है जिस तरीके से उन्हें करना चाहिए था। हालांकि ये सारी इनकी बातें हैं, इन्होंने ये सारी जानकारी दी है, और मौजूदा स्थिति क्या है वो सभी जानते हैं, और इसको लेकर के आगे जो भी अपडेट रहेगी वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। सिलीगुड़ी से गौतम सिंह के साथ नेहा गुप्ता, SK लाइव।